उसमें अग्रणी है। ये है संस्कृति, संत और वीरता की भूमि, जिसने हमेशा पूरे राष्ट्र को प्रेरणा दी है। इसी पुण्य भूमि से शुरू होता है ये उत्सव, विकसित भारत का उत्सव। उनकी वाणी ने हमें सिखाया कि जब आध्यात्म और कर्तव्य मिलते हैं तभी राष्ट्र आगे बढ़ता है। आज मोदी जी का भारत भी उसी मार्ग पर चल रहा है, जहां हमारी परंपरा पर गर्व है और विज्ञान व विकास में निरंतर छलांग लग रही है। पुणे की इस धरती पर संतों की वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और यही गूंज हमें अगले चरण तक ले जा रही है। साधारण जन को भगवान से जोड़ा, वैसे ही आज का भारत साधारण जन को असाधारण अवसर से जोड़ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी तलवार ने हमें सिखाया और अब सामने है वो छवि जिसने भारतीय आत्मसम्मान की नींव रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी तलवार ने हमें सिखाया कि स्वराज्य ही सबसे बड़ा अधिकार है। आज मोदी जी का भारत भी उसी आत्मसम्मान के साथ दुनिया से संवाद ना रुकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य और मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत दोनों एक ही ज्वाला के स्वरूप हैं। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव हैं। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई और महात्मा ज्योतिबा फुले ने अज्ञान के अंधकार को तोड़कर शिक्षा का प्रकाश फैलाया। उन्होंने महिलाओं और वंचितों को सम्मान और अवसर दिलाए। आज मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से उस शिक्षा क्रांति को आगे बढ़ाया। ये वही पुणे जिसने समाज सुधार की नींव रखी और आज उसी पुणे से विकसित भारत का सपना गूंज रहा है। तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उनके शब्दों ने गुलामी की बेड़ियां हिलाकर स्वतंत्रता की ज्वाला जलाई। आज मोदी जी का भारत भी उसी आत्मविश्वास के साथ गणपति बप्पा मोरया। ये उत्सव केवल धर्म का नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का पर्व है। लोकमान्य तिलक ने इसे स्वतंत्रता की चेतना से जोड़ा और आज मोदी जी ने भारत के पर्वों को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। बप्पा की ऊर्जा, ढोल-ताशों की गूंज और लोगों का जोश, यही है वो आत्मा जो भारत को जीवित और जागृत रखती है। पुणे की गलियों से लेकर राष्ट्र की धड़कन तक बप्पा और भारत दोनों अविनाशी हैं। और अब नमन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी कलम ने लोकतंत्र को जन्म दिया और हर नागरिक को अधिकारों की
चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चमक रहा है भारत। 3